हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हमारा चलेगा चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक ओम का नियम। इससे पहले हम आपको वैद्युत धारा पढ़ा चुके हैं, अनुगमन वेग पढ़ा चुके हैं, धारा घनत्व पढ़ा चुके हैं और वैद्युत धारा का अनुगमन वेग से संबंध, धारा घनत्व का अनुगमन वेग से संबंध, मोबिलिटी, गतिशीलता क्या होती है, ये सब हमने आपको पढ़ा दिया है इससे पिछले लेक्चरों में। आज आप पढ़ने जा रहे हैं 5 नंबर का टॉपिक ओम का नियम। अगर ये एग्जाम में डेरिवेट करने के लिए आता है, सिद्ध करने के लिए आता है, तो ओम का नियम 5 नंबर में आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर 1 नंबर में आता है तो बस इसकी परिभाषा लिखनी है आपको। अगर 5 नंबर में आता है तो ओम का नियम लिखेंगे, फिर इसको सिद्ध भी करके दिखाना है। क्या है ओम का नियम? देखिए, ये ओम वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने ज्ञात किया था कि जैसे ये कोई चालक तार है, ये एक चालक तार मान लीजिए, इसके सिरों के बीच हमने एक बैटरी लगाई और बैटरी लगाकर इसमें विभवांतर स्थापित कर दिया। जैसे ही विभवांतर स्थापित करा तो इसमें धारा बहने लगेगी। अब यदि हम इस चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे कि इसके ताप में कोई परिवर्तन ना करें, तो इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है और इसमें जो धारा बह रही है उसका अनुपात, विभवांतर और धारा का अनुपात सदैव नियतांक रहता है। ठीक है, अर्थात अगर चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो विभवांतर और धारा का अनुपात सदैव कांस्टेंट होगा। ये ओम का नियम है। कैसे? देखिए, इसको याद करिएगा बच्चों। जैसे ये एक चालक तार है, इसकी ये अनुप्रस्थ काट हो गई। अनुप्रस्थ काट मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अनुप्रस्थ काट ये होती है, जैसे ये तार मान लीजिए, तो अनुप्रस्थ काट मतलब इसकी मोटाई, ये अनुप्रस्थ काट है बेटा। तो ये एक चालक तार है, ये इसकी अनुप्रस्थ काट के सिरों के बीच हमने बच्चों एक बैटरी लगा दी है, बैटरी ये लगा दी और बैटरी से हमने V वोल्ट का विभवांतर स्थापित कर दिया। जैसे ही विभवांतर स्थापित करेंगे तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है, पहले ही बता रखा है मैंने, इस पाठ में कई बार समझा दिया है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वे उच्च विभव वाले सिरे की ओर चलने लगेंगे और ये ऐसे इसमें तार में वैद्युत धारा बहने लगेगी। वैद्युत धारा रिप्रेजेंट बाई I। तो अब ओम जो है, ओम कहते हैं कि यदि इस तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो इस तार के सिरों के बीच का विभवांतर मतलब V और इसमें बहने वाली धारा मतलब I का अनुपात सदैव नियतांक होता है। V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट, स्थिर रहता है। कांस्टेंट का मतलब बच्चों नियतांक या स्थिर। तो यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें तो तार के सिरों के बीच का विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियतांक होता है। ठीक है बच्चों, कैसे? देखिए, इसका आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल भी है। मैं आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल को डिफाइन कराता हूँ कैसे करना है आपको। सबसे पहले आप जो है यहाँ पर बैटरी होती है, बैटरी के साथ धारा नियंत्रक लगा रहता है, उससे हम धारा को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज बढ़ेगी घटेगी तो धारा पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, धारा भी बढ़ेगी घटेगी। तो बच्चों, वोल्टेज के मान जैसे जैसे हम चेंज करेंगे तो ओम के नियम के प्रैक्टिकल में कुछ ऐसी रीडिंग्स मिलती हैं हमको, ये मिलती हैं। आप इसका प्रैक्टिकल मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे रीडिंग मिलेंगी, ये वोल्टेज, ये धारा। सपोज कीजिए जैसे ही आपने बैटरी से, मैं देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम आपको याद कराने के लिए। आपने 5 वोल्ट वोल्टेज लिया, 5 वोल्ट पर आपने देखा भाई धारा बह रही है एमीटर में। देखिए, वोल्ट मीटर नापता है वोल्टेज को और एमीटर मापता है धारा को। तो वोल्ट मीटर में आपका ने देखा कि बैटरी लगाने पर धारा नियंत्रक की सहायता से जब आपने कुंजी जोड़कर 5 वोल्ट का वोल्टेज लगाया तो आपने देखा कि धारा जो है एमीटर कितने बता रहा है, 1 एम्पियर। फिर इसके बाद बच्चों आपने वोल्टेज को 10 वोल्ट किया। ठीक है, अब 10 वोल्ट करा तो आपने देखा अब धारा हो गई भाई 2 एम्पियर। फिर आपने वोल्टेज को 15 वोल्ट किया। वैसे इतनी बड़ी रीडिंग नहीं होंगी, ये आपको मैंने अभी बताया, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं हम। ठीक है, आपने क्या करा, 15 वोल्ट करा, आपने देखा धारा हो गई भाई 3 एम्पियर। अब आप जो है V/I का मान निकाल कर देखिए फर्स्ट रीडिंग से। यहां से आपने देखा V/I कितना बैठेगा, तो यहां से V/I आ गया बच्चों 5/1 वोल्टेज। V/I 5/1 मीन्स 5।
यहां से देखा बच्चों आपने v अपॉन आई बराबर 10/2, 2 पंजे 10, यहां भी कितना आ गया 5। यहां से देखा बच्चों आपने v अपॉन आई, तो यहां से 15/3 इज इक्वल टू 5। तो आपने देखा v अपॉन आई यहां कितना आया 5 आया, यहां पर कितना आया 5 आया, v अपॉन आई यहां कितना आया 5 आया। अर्थात सिद्ध हुआ कि यदि चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें तो तार के सिरों के बीच विभवांतर और धारा का अनुपात सदैव नियतांक होता है। यही ओम का नियम है। मैं समझता हूं आपके ये याद हो गया होगा। अब हम इसे करते हैं सिद्ध। देखिए सिद्ध करने के लिए प्रूफ डाल लेंगे, ठीक है बच्चों, मेरे साथ साथ आप कॉपी पर करते चलेंगे, तभी आपके अच्छा समझ में आएगा। देखिए v अपॉन आई बराबर कांस्टेंट, हमें ओम का नियम ये सिद्ध करना है। इसके लिए पेपर में ये ऐसे आता है, अनुगमन वेग की सहायता से या वैद्युत चालन के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम को सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको चित्र देखना है, चित्र बनाना है और चित्र में जो जो हो रहा है वो लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना एक चालक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। ठीक है, आप मान लेंगे पहले चित्र में, माना चालक तार की लंबाई स्मॉल l व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। ठीक है बच्चों, ये मान लिया। तार के सिरों के बीच v विभवांतर लगाने पर तार में I धारा बहती है, I धारा बहने लगती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग, आप चित्र में देख रहे हैं बच्चों, बताइए अनुगमन वेग या अपवाह वेग कितना है बच्चों, Vd है। तो बेटा ये आपने माना लिख दिया। माना में कोई ज्यादा बड़ा नहीं लिखते हैं, माना हमेशा माना चित्र को देखकर लिखा जाता है। जो आपके समझ में आ रहा है चित्र में वो लिख दो। ठीक है, चाहे कितना ही छोटा हो, जरूरी नहीं है उसके ऊपर ही आप पूरी कॉपी भर दें, एक पेज भर दें, तो नहीं। माना में मेन बातें लिखी जाती हैं जो आप उसमें मान रहे हैं। माना एक चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, l है। विभवांतर कितना लगाया, v। जैसे ही विभवांतर लगाया तो इलेक्ट्रॉन उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करने लगेंगे। कितने वेग से, Vd क्या होता है यहां पर, अपवाह वेग या अनुगमन वेग, और तार में धारा बहने लगेगी I। अब मैंने इस चैप्टर में सिद्ध कराया था बच्चों तार में वैद्युत धारा का सूत्र अनुगमन वेग के रूप में। इससे पिछले लेक्चर में ये फॉर्मूला प्रूफ कराया था। धारा का फॉर्मूला होता है बेटे, बताइए क्या होता है, I इज इक्वल टू NEAVD। वैद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू NEAVD। ये वैद्युत धारा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये V विभवांतर, इसको मैं यहां लिख देता हूं। I बराबर होता है NEAVD। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो और इससे कहो भाई अभी आ रहे हैं तेरे पास, रेस्ट कर। ये धारा का फॉर्मूला हो गया I इज इक्वल टू NEAVD। अब देखिए, अब इसमें N क्या है, तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बच्चों स्मॉल ई क्या है, स्मॉल ई है यहां पर मूल आवेश। A क्या है, तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। Vd क्या है, अपवाह वेग। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको प्रूफ करा दिया था। अब यहां पर Vd निकालना होगा। Vd मतलब इलेक्ट्रॉनों ने कितना अपवाह वेग प्राप्त किया। Vd का मान ज्ञात करने के लिए गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे। गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है बच्चों, गति का प्रथम समीकरण कहता है v बराबर u प्लस at। ठीक है, v बराबर u प्लस at। अब इससे जो है अपवाह वेग ऐसे निकलेगा, ध्यान दीजिए, v के रिप्लेस में लिख देता हूं बेटे Vd बराबर। अब तार में एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो सबका अनुगमन वेग या अपवाह वेग औसत निकलेगा, औसत अपवाह वेग। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए Vd इज इक्वल टू हो जाएगा, u के रिप्लेस सपोज कीजिए कोई पहला इलेक्ट्रॉन है, u1 हो जाएगा, प्लस a त्वरित जो v वोल्टेज पर त्वरित होगी उसकी गति, a त्वरण, ये कांस्टेंट रहेगा, और t मतलब समय। यहां पर जो समय होता है जब मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव वाले सिरे की ओर चलते हैं तो वे धनायनों से बार बार टकराते हैं। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत चक्करों के बीच का लगा औसत समय
श्रांति काल कहलाता है। तो इसमें समय जो होगा, समय लिया जाएगा टी के रिप्लेस टो। टो मतलब श्रांति काल, क्योंकि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव वाले सिरे की ओर चलेंगे तो वे लगातार टक्कर मारेंगे, और टक्कर मारते हुए चलेंगे तो उनका जो समय है वो औसत मान निकलेगा उसका। तो उसके लिए हम ऐसे करेंगे, देखिए Vd बराबर U1 प्लस ए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिख देते हैं टो 1, ये हो गया बच्चों, ठीक है, प्लस अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसे ही U2 प्लस ए टो 2, ठीक है बच्चों, प्लस तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसे ही ये हो जाएगा बच्चों, तीसरे के लिए U3 प्लस ए टो 3, और प्लस एंड सो ऑन, कहां तक चल रहा है n, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इसमें, और अपॉन में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनसे आप डिवाइड कर दो, अपॉन n से मैंने इसे भाग कर दिया। बताइए बेटे समझ में आ गया क्या? आपने निकाल रहे हैं इस अपवाह वेग का मान, उसके लिए आपने वेग का मान निकलेगा गति के समीकरण से, और गति का पहला समीकरण होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आप ध्यान देंगे v के रिप्लेस मैंने लिख दिया बच्चों vd लिख दिया। अब चूंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो सबका अलग अलग निकाल के टोटल मान, औसत मान निकाल लेंगे। तो उसके लिए Vd इज इक्वल टू हो जाएगा पहले इलेक्ट्रॉन के लिए U1 प्लस ए टो 1, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए U2 प्लस ए टो 2, किसी तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए U3 प्लस ए टो 3, प्लस एंड सो ऑन, कहां तक चल रहा है n पदों तक, डिवाइड बाई n, ठीक है। अब ये हो जाएगा बेटा, यहां कर देता हूं मैं, ये हो जाएगा बेटा Vd इज इक्वल टू देखिए, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित हो रही है, मींस प्रारंभिक वेग शून्य लिया जाएगा, तो U1 के रिप्लेस आपने लिख दिया 0 प्लस ए टो 1, ठीक है, प्लस फिर बेटा ऐसे ही अगले वाले पार्ट, अगले मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा बच्चों 0 प्लस ए टो 2 प्लस 0 प्लस ए टो 3 प्लस, ऐसे ही चलेगा बच्चों कहां तक, n पदों तक, और अपॉन में क्या है बेटा n, ठीक है, ये अपॉन ये प्लस एन सो ऑन मतलब n पदों तक चल रहा है। तो ये हो जाएगा बच्चों Vd इज इक्वल टू, जब इसे आप n पदों तक जोड़ोगे तो ये हो जाएगा ए टो इंटू n, जितने भी पद हैं इंटू कर दो, और अपॉन में क्या है बेटे n। आपने देखा n से n कट गया, मीन सारे इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग Vd बराबर आ जाएगा ए टो, ठीक है बेटे। ये जितने भी इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उन सब का औसत अनुगमन वेग आ गया निकलकर कितना, Vd बराबर ए टो, ठीक है। ए क्या है, इलेक्ट्रॉन जो जिस वेग से त्वरित हुए, और टो क्या है यहाँ पर, उनकी टक्कर में लगा औसत समय, मीन्स श्रांति काल, ठीक है बेटे। तो Vd बराबर ए टो आ गया। अब आप क्या करेंगे, ए मतलब त्वरण निकालेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनों की गति में कितना त्वरण उत्पन्न हुआ। उसके लिए न्यूटन को बुलाइए, न्यूटन ने आपको बताया होगा, क्योंकि Vd बराबर आपका आया है ए टो, ठीक है। अब ए के रिप्लेस आप न्यूटन के नियम से, न्यूटन कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं F बराबर m में, ये कहते हैं। तो बेटा यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, F अपॉन m, a की वैल्यू F अपॉन m, a की वैल्यू a के रिप्लेस रख दो, तो ये आ जाएगा बेटा Vd इज इक्वल टू, a के रिप्लेस हमने रख दिया F अपॉन m और इंटू टो जू का तू। बताइए बेटे समझ में आया, a के रिप्लेस क्या रख दिया, F अपॉन m, न्यूटन के नियम के अनुसार F अपॉन m और टो जू का तू। F को आप लिख सकते हैं, चूंकि जो इलेक्ट्रॉन, जब इसमें आपने वोल्टेज लगाया तो जो इलेक्ट्रॉन है वे वैद्युत क्षेत्र में गति करेंगे, ठीक है। वोल्टेज लगाने पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात मीन्स ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है एक वैद्युत क्षेत्र में गति कर रहे हैं, तो इन पर जो बल हो जाएगा वैद्युत बल, F बराबर हो जाएगा QE, कितना हो जाएगा, QE। कहां से आया, फॉर्मूला था आपको याद होगा वैद्युत क्षेत्र का, E बराबर F अपॉन Q, क्या था, E बराबर F अपॉन Q। F क्या होता है यहाँ पर, वैद्युत बल, और Q होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आवेश, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल e से, ठीक है। E बराबर F अपॉन Q, Q क्या है यहाँ पर, आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल e से। तो बच्चों यहाँ पर F हो जाएगा, Q के रिप्लेस आप लिख देंगे E, तो F बराबर EE, यहाँ रख दो बेटे, तो ये आ जाएगा आपका Vd बराबर, F के रिप्लेस आपने रख दिया EE अपॉन m इंटू टो। बताइए बेटा क्लियर हो गई बात, एक बार और देख लेते हैं। Vd बराबर ए टो आ गया हमारा सोल्व करके। अब हमने क्या करा, ए को त्वरण निकालने के लिए न्यूटन के नियम का प्रयोग करेंगे, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, ये रख दिया, और टो जू का टू। एफ को आप लिख देंगे E बराबर एफ अपॉन क्यू, तो एफ बराबर ई क्यू, एफ बराबर ई क्यू, क्यू माने आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश को स्मॉल ई से लिखते हैं, तो एफ बराबर ई ई, तो ए Vd इज इक्वल टू एफ के जगह ई अपॉन एम इंटू टो। बेटे ई क्या है यहाँ पर, बड़ा ई है यहाँ पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है ये? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको निकालने के लिए चूंकि E बराबर होता है V/D, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे पिछले चैप्टर में पढ़ी होगी आपने वोल्टेज के रूप में। अगर किसी चालक तार की लंबाई d है और इसके सिरों के बीच विभवांतर v है तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है V/D। परंतु आप देख रहे हैं चित्र में तार की लंबाई हमने कितनी मानी है? L, तो यहां पर आ जाएगा V/L। ठीक है बेटे, ये किसका मान हो गया? वैद्युत क्षेत्र का। इसको भी ले आओ। चल भाई E के मान को भी आप E की रिप्लेस रख दो तो बेटा VD की वैल्यू आ जाएगी, निकल के आ रही है। अब VD इज इक्वल टू E, बड़ा E का है ये रहा V/L, m जू का तू और इंटू टो। आपने देखा किसकी वैल्यू आ गई? VD की। ये जो VD का मान आया है इसे उठाओ, समीकरण फर्स्ट में ले आओ। VD को उठाओ, समीकरण फर्स्ट में ले आओ। ये बात लिख देता हूं मैं, VD का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, VD का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, बेटा यहां कर देता हूं, ये तो माना है, आपको माना तो अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना है। ये हो जाएगा बच्चों, इसलिए वैद्युत धारा I इज इक्वल टू हो जाएगी बेटे, I इज इक्वल टू NEA और VD का मान यहां से उठाओ यहां ले आओ, ये उठाओ यहां ले आओ, ले आओ भाई। क्या है VD का मान? टो EV, बड़ा V है ये, बड़ा V अपॉन ML। ठीक है, ये आ गया बेटे। क्या आ गया? I बराबर NEA जो का त्यों, VD यहां से उठाया यहां ले आया, यहां से उठाया VD के रिप्लेस ले आया, तो टो EV अपॉन ML। अब ये हो जाएगा बच्चों I इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए बेटा इस लाइन में, N E एक ये रहा तो E स्क्वायर। ठीक है, N इंटू E स्क्वायर A टो V। ठीक है, N E स्क्वायर A टो V इसके साथ ही लिख दो, टो V, और अपॉन में है क्या? ML। अब बेटा एक काम करिए आप, ओम के नियम में क्या था? चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियतांक होता है। तो विभवांतर के नीचे धारा ले आओ। उसके लिए क्या करना होगा? इसके नीचे 1 मानिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। तो ये हो जाएगा बेटे ML इंटू I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टो V। ठीक है, अब क्या करेंगे? V के नीचे I ले आओ, तू यहां आ जा भाई, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, तो ये हो जाएगा बेटा V तो है ही, I तो इसके नीचे जा तो V अपॉन I इज इक्वल टू, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए बेटे, तो ML अपॉन NE स्क्वायर A टो, ये आ गया। ये जो मैटर है ये है बच्चों कांस्टेंट। क्या है ये? कांस्टेंट। सर क्यों है ये कांस्टेंट? देखिए M क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट होगा 9.1 इंटू 10⁻³ kg। L चालक तार की लंबाई, तार में जब धारा बहेगी लंबाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लंबाई कांस्टेंट है। N एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कांस्टेंट है। E मूल आवेश कांस्टेंट है। मीन्स ये हुआ, ये जितना भी मैटर RHS साइड में आया आपके ML अपॉन NE स्क्वायर A टो, ये सारा का सारा क्या है? कांस्टेंट। तो अर्थात सिद्ध हो गया बच्चों, अर्थात क्या सिद्ध हो गया? कि ये सिद्ध हो गया V अपॉन I बराबर है कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि देखिए ये कांस्टेंट आया, मींस V अपॉन I बराबर कांस्टेंट, और यही किसका नियम है? ओम का नियम है। ठीक है बच्चों, तो मैं अपेक्षा करता हूं ये आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कम समझ में आया है तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लें, स्पीड को थोड़ा बढ़ा के 1.5 गुना या डबल करके आप इसको एक बार लेक्चर को दोबारा देख लें तो ओम का नियम आपके बिल्कुल पक्का हो जाएगा यहीं पर। ठीक है बच्चों, तो ये आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।